अस्सलामुअलैकुम। SM इस्लामिक उर्दू में आपको खुश आमदीद। करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर जिन्होंने हमें राह हिदायत दिखाई। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी अपने नाजरीन से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि दीन का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँच सके। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात के बाद मौला अली ने उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। इमाम हसन, इमाम हुसैन और सैयदा ज़ैनब अभी छोटे थे। आपने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कलबसी बनु कलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजाअत, सखावत और ईसार के खसूसियात से मालामाल हो। बनु कलाब के खातून फ़ातिमा बिन्त हज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली का बेटी फ़ातिमा के लिए रिश्ता आया है। क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याही जा सके? रिश्ता कबूल हो गया तो फ़ातिमा बिन्त हज़म सैयदना अली के घर जाती हैं तो सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन और सैयदा ज़ैनब को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली से दरख्वास्त करती हैं कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फ़ातिमा मत कहिएगा, इन्हें इससे उनकी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में उनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा यह मकाम नहीं कि उनकी माँ की जगह ले सकूँ। उसके बाद आपने उन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रहीं। उनके 4 बेटे हुए, इसलिए उन्हें उम्मुल बनैन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा इमाम हसन, इमाम हुसैन और इमाम अली अलैहिस्सलाम की सिर्फ़ अताअत का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना है, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं, हम उनके नौकर हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न अली, जाफ़र इब्न अली और उस्मान इब्न अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सिपहसालार भी रहे। शुजाअत में यह मकाम रखते थे, दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। जंग सिफ़ैन में सैयदना अली ने उनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मौला आप सिर्फ़ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं? तो अब्बास कहने लगे, इमाम हसन और इमाम हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं उनका बाजू, और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करते हैं। मतलब ये कि सवाल भी नहीं बनता। माँ की तरबियत हर मकाम पर झलकती थी। वाक़े करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दें। सैयदना हुसैन उनसे तलवारें ले लेते हैं कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। आप पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर उन पर हमला कर देता है। दोनों बाजू काट दिए जाते हैं, वही जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी। घुटने में तीर लगता है, इमाम आले मकाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ़ आपको तीर निकालने का कहा। ये वो अदब था, वो अताअत थी जो सैयदा उम्मुल बनैन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे उस जंग में शहीद हो गए। अली के 5 बेटों ने इसमें जामे शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदा उम्मुल बनैन के फ़र्जंदान थे, जो लश्कर हुसैन का न सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम आले मकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी ज़ुबान पर कोई सवाल न लाए। सैयदा उम्मुल बनैन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा अब्बास शहीद हुआ, जाफ़र शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फरमाने लगी सब छोड़ें, मेरे मौला हुसैन का बताएं। तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी क्या मेरे बेटे बाद में शहीद हुए? मौला हुसैन से तो बताया कि नहीं, वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत के लिए खूब लड़े। तो शुक्र अदा किया कि उन्होंने बेशक हक़ अदा कर दिया। ये वो माँ थी जो अहले बैत के मकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ़ अताअत सिखाई, अदब सिखाया, ख़ुद को उस घर की कनीज़ बनाया और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेटा नहीं बल्कि हमेशा मौला कहा। खुदा हम सब को अहले बैत का मकाम समझने और उस अदब व अताअत की हिदायत फ़रमाए जो सैयदा उम्मुल बनैन ने अपनी औलाद को सिखाया था। आमीन।